पिनाकल 6800 प्लस में आप सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। हम लोग आज क्वेश्चन नंबर 18 से डिस्कस करेंगे। मैं आपको छोटे छोटे वीडियोस देता हूं, आप उन्हें अच्छे से देखिए, कम समय में देखिए, आराम से देखिए और नोट्स बना के चलिए। एक एक चीज़, कोई भी चैप्टर स्टार्ट होगा उसका बेसिक आपको बहुत अच्छे से देख लेना है, क्योंकि मैं बेसिक में बहुत पावर लगाता हूँ, पूरी एनर्जी बेसिक में लगाता हूँ। जितने मेरे एफर्ट्स हैं वो सब आपको बेसिक में मिल जाएंगे। उसके बाद जब हम क्वेश्चन करते हैं तो उन्हीं बेसिक कॉन्सेप्ट को हम लोग काम में लेते हैं, इसलिए आप लोग उन बेसिक को अच्छे से नोट्स में लिख करके रख लीजिए। क्वेश्चन में फिर आपको आसानी रहेगी। जैसे कहा गया सवाल, देखिए सीजीएल 2019 का क्वेश्चन है। 3 पुरुष और 4 महिलाएं तथा 6 लड़के किसी काम को 6 दिन में कर सकते हैं। देखो, 3 मैन, 4 महिलाएं और 6 लड़के, 6 बॉयज एक काम को 6 दिन में कर सकते हैं। एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुनी कार्य करती है। देखो क्या कहा गया, एक महिला एक पुरुष की तुलना में, एक जो महिला है वो एक पुरुष की तुलना में कितना कार्य करती है, तिगुना कार्य करती है। ध्यान से पढ़िए, एक महिला एक पुरुष की तुलना में तिगुना कार्य करती है, इसका मतलब एफिशिएंसी की बात हो रही है। ठीक है, 3 गुना कार्य करती है, इसका मतलब 3 गुना एफिशिएंट है। तथा एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। तो एक जो लड़का है, एक लड़का एक पुरुष की तुलना में आधा कार्य करता है। अगर पुरुष की एफिशिएंसी 2 है तो लड़के की होगी आधी। पुरुष की एफिशिएंसी 2 माने 2 का आधा 1 मान ले। बात समझ में आ गई। यहां से हम लोग इनका रेशो बना सकते हैं। आपको पता हो रेशो कैसे बनता है। दोनों जगह m है, यहाँ पर ये दोनों जगह यहाँ पर देख रहे हैं m है, तो वैल्यू m की सेम होनी चाहिए। यहाँ पर m की वैल्यू 1 है और यहाँ पर 2 है, तो दोनों जगह या तो 1 1 हो या 2 2 हो, सेम बनाएंगे हम लोग। इसको डबल कर दीजिए। रेशो में किसी भी नंबर से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 2 अनुपात 6। इसको आप ऐसे ही रखिए 1 अनुपात 2। अब यहाँ पर आपके पास रेशो बन गया है। रेशो क्या बनाया आपने, m रेशो, आप लिख सकते हैं m रेशो w रेशो b। तो m की वैल्यू 2, w की वैल्यू 6 और b की वैल्यू है 1। तो ये हमने यहाँ पर रेशो बना। अब पढ़िए सवाल को आगे। इस कार्य को 4 दिनों में पूरा करने के लिए कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी। ये कार्य 4 दिनों में पूरा करना है, वर्क सेम है। कितनी महिलाओं की आवश्यकता होगी, हमने मान लिया x वुमेन की आवश्यकता होगी। देखिए क्या करना है सवाल में, ध्यान से मेरी बात को सुनिएगा आप लोग। हम लोग यहां पर इनकी मल्टीप्लाई करते हैं इस तरीके से, और जैसे मल्टीप्लाई करेंगे 6 की, इस पूरे ब्रैकेट में हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे तो हम m w b की वैल्यू को साथ साथ रख देंगे। 2 इंटू 3 6 आएगा, w की वैल्यू रखेंगे 6 इंटू 4 24 आएगा, प्लस यहाँ पर b की वैल्यू 1 रखेंगे तो 6 आएगा, बराबर में x w, x और w की वैल्यू कितनी है 6 इंटू 4। ये हमने कर दिया। बात समझ में आ गई। इसको हम लोग यहाँ पर 6 से 6 काट सकते हैं। ये 6 से 6 हमने काट दिया, इसको जोड़ेंगे तो 36 आएगा 4x। तो क्या x की वैल्यू यहाँ पर 9 आ जाएगी। इसका मतलब 9 महिलाओं की आवश्यकता होगी। सिंपल और आसान सवाल है, बहुत छोटे छोटे सवाल हैं, इनको बिल्कुल भी आप लोग छोड़ के मत आना एग्जाम में, अच्छे सवाल हैं। ये लीजिए, साथ ही इन क्लास की पीडीएफ आपको द लाइफ स्टडी एप्लीकेशन पर मिल जाएगी। तो गूगल प्ले स्टोर पर जाकर आप द लाइफ स्टडी एप्लीकेशन डाउनलोड कीजिए और वहां से सारी पीडीएफ आप प्राप्त कर सकते हैं, और भी अन्य कोर्सेज की जानकारी आप वहां से ले सकते हैं। तो आप एप्लीकेशन से ही ये सब चीज प्राप्त कर सकते हैं। सवाल है, प्रतिदिन 8 घंटे कार्य करके 36 लोग किसी कार्य की 3 इकाई 12 दिनों में कर सकते हैं। देखिए बहुत बढ़िया सवाल है, मस्त सवाल है एकदम, और इसमें बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं। देखो 36 लोग हैं, ठीक है, 36 पर्सन है। क्या कहता है, 12 दिनों में कर सकते हैं और प्रतिदिन 8 घंटे करते हैं। तो 12 दिन में प्रतिदिन 8 घंटे के हिसाब से, कहने का मतलब 12 8 96, 96 घंटे में कंप्लीट वर्क करते हैं। और कितने यूनिट वर्क है, 3 यूनिट। अभी तक हम लोग यहाँ पर 1 लिखा करते थे, है ना। इस बार 1 हमें नहीं लिखना, उसने 3 यूनिट बोला है कार्य की। बात समझ में आ गई। अब आगे बढ़िए। यदि वे एक दिन में 6 घंटे कार्य करके करें तो 16 दिन में
ध्यान दीजिए 16 दिन में और प्रतिदिन 6 घंटे कार्य करें, कार्य की 5 इकाई इस बार समाप्त करने के लिए कितने लोगों की आवश्यकता होगी? हमने मान लिया m लोगों की आवश्यकता होगी। बात समझ में आ गई? सॉल्व कीजिए। और मैंने काटने के तरीके आपको कई सारे बता रखे हैं, आप ऐसे भी काट सकते हैं इस तरीके से। तो ये 6 से काट दीजिए, 6 दूनी 12, ठीक है। 4 से काटे, 4 चौक 16 और 4 दूनी 8। बात समझ में आ गई? सिंपल है ना। अब देखो 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 36, तो 4 इंटू 36 अपॉन 3 यहाँ पर 4 आएगा और इंटू m और अपॉन 5 आएगा, ठीक। अब इसको सोल्व कीजिए। यहाँ पर 12 टाइम कट जाएगा, ये 12 इंटू 4 48, ये 4 से 4 काट दीजिए, कोई ऐसा इशू नहीं है। यहाँ पर ये 4 से आप 4 काट दीजिए और 12 इंटू 5 कितना आएगा? 60। तो यहाँ पर m इक्वल 60 आ गया। अब आप एक बात सोचो, उसने ये तो कहा था कि कितने लोगों की आवश्यकता होगी, तो यहाँ पर आपका जो आंसर बनेगा 60 लोगों की आवश्यकता होगी। यहाँ पर आपका आंसर कितना आया? 60। बताइए आप लोग इस सवाल को कर लेंगे या नहीं कर लेंगे? और सवाल देखो सीपीयू 2019 का सवाल है, तो आसान सवाल है, अच्छा सवाल है। नोट कीजिए, नोट कीजिए और नोट कीजिए। अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन क्या हो। देखिए सिंपल सवाल है, ये भी सीपीयू 2019 का क्वेश्चन है, तो डरना नहीं है। मैं हमेशा एक बात बोलता हूँ कि सवालों को देख के आप डरिए बिल्कुल मत। सवाल या तो आपसे होगा या फिर आपसे नहीं होगा, और अगर सही से तैयारी की है, सही से प्रैक्टिस की है, तो आपसे नए सवाल भी बनने स्टार्ट हो जाएंगे। तो थोड़ा सा प्रैक्टिस का गेम है, सारा का सारा चीज प्रैक्टिस पर डिपेंड करती है। पता सबको है लेकिन करता कोई नहीं है, जो करते हैं वो आगे निकलते भी हैं। तो इसलिए प्रैक्टिस करनी है आपको, बिना किसी बहानों के, बिना किसी एक्सक्यूज के। ए किसी कार्य को 12 दिन में कर सकता है, बी 18 दिन में कर सकता है। 5 दिन तक एक साथ कार्य करने के बाद कितना कार्य शेष रह जाएगा? मतलब बच्चा भी इस सवाल को बना देगा वास्तव में। तो देखिए ए 12 दिन में, बी 18 डेज में। मेरे से पहले कीजिए आप लोग इसे, और यहाँ पर एलसीएम बनाएंगे 36। ये 12 से 3 बार, 18 से 2 बार, 3 और 2 5, तो दोनों ने मिलकर 5 यूनिट वर्क करते हैं एक दिन में। वो कह रहा है 5 दिन तक साथ काम किया, तो 5 का मल्टीप्लाई करेंगे, 5 इंटू 5 25। अब 36 में से आप 25 घटाएंगे, कितना बचेगा आपके पास? 11। तो 11 यूनिट वर्क शेष बचेगा, और ये कितने में से बचा? 36 में से। तो 36 में से 11 शेष बचा, यही आपका आंसर हो जाएगा। वो रिमेनिंग वर्क पूछ रहा था आपसे, 11/36 कितना कार्य शेष बच जाएगा? आपका आंसर आ गया है। हम चलते हैं अगले सवाल की ओर। ये लीजिए, इस सवाल को आप लोग कीजिए और बताइए कैसे करेंगे, क्या इसका सही तरीका होगा। सीपीयू 2019 का सवाल है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में है। डू इट वेरी वेरी फास्ट। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं आप लोगों ने सवाल ट्राई किया होगा। देखिए भाई, ध्यान से पढ़ना है, सवाल की लंबाई चौड़ाई को देख के घबरा नहीं करते, सबसे पहली बात तो ये है। और जब तक कोई भी सवाल आप खुद से ट्राई नहीं करेंगे मेरे से पहले, तो आपको ये पता ही नहीं चलेगा कि इस क्वेश्चन में आखिर आपको प्रॉब्लम कहाँ थी। मैं आपको कितना भी बड़े से बड़ा सवाल समझा लूँ, वो आपको मेरे समझाने के बाद आसान ही लगेगा। इसलिए आपको मेरे से पहले क्वेश्चन करके देखना है, ताकि आप जान सको कि कहाँ प्रॉब्लम। वो जरूरी है करने के लिए आपका। ए किसी कार्य को 20 दिन में कर सकता है, तो 20 दिन में करता है ए। ये लीजिए, ए कर दिया 20 दिन में। फिर कहता है जबकि इसी कार्य को बी कर सकता है 25 डेज में। तो ए करता है 20 डेज और बी करता है 25 डेज में। उन्होंने एक साथ कार्य को शुरू किया, कुछ दिनों के बाद सी उनके साथ शामिल हो गया, और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिनों में पूरा किया। उन सभी को कुल 700 रुपये का भुगतान किया गया। सी का हिस्सा क्या है? देखो, सी का हिस्सा डिपेंड करेगा सी कितना काम करता है। सी का हिस्सा डिपेंड करेगा कि सी कितना काम करता है। देखना जरा ध्यान से, हम इसका एलसीएम बनाएंगे, 100 आएगा। 20 से काटते हैं 5 आता है, और 25 से काटेंगे 4 आएगा। उसने क्या कहा कि 10 दिनों में कार्य पूरा किया। देखिए ध्यान से पढ़िए, इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिनों में शामिल किया। अब एक बात देखो, जब 10 दिनों में शामिल, 10 दिनों में काम हो गया, तो ये 4 और 5 कितना आएगा? 9। और 10 दिनों में कार्य हो रहा है, इसका मीनिंग क्या है कि ए ने भी 10 दिन किया होगा, बी ने भी 10 दिन किया होगा। नहीं समझे आप मेरी बात? मेरी बात ये है, कुछ दिनों बाद ए और बी तो शुरू से ही काम कर रहे हैं ना, ए और बी तो शुरू से ही काम कर रहे हैं। कुछ दिनों बाद सी उनके साथ शामिल हो गया, और इस प्रकार उन सभी ने इस पूरे कार्य को 10 दिन में फिनिश कर दिया है। तो जब ए और बी शुरू से ही लगे हुए हैं और 10 दिन में फिनिश हो गया, इसका मतलब ए और बी ने 10 दिन काम किया है।
तो ये 90 यूनिट तो कार्य हो ही जाएगा। ठीक, 100 में से 90 यूनिट हो गया, तो रिमेनिंग कितना है 10 यूनिट। अब ए और बी ने 10 दिन में 90 यूनिट काम कर दिया, बचे हुए 10 यूनिट कौन करेगा, सी करेगा। कितने में से, 100 में से। ठीक, तो ये कितना काम करेगा, यानी कि 1/10। और काम के हिसाब से क्या मिलता है, पैसा मिलता है। तो टोटल 700 रुपये का 1/10 इसको मिलेगा, यानी कि 70 रुपीज होगा सी का हिस्सा। तो यही कहा गया, यहाँ पर आपका आंसर बनेगा 70 रुपीज। बताइए कितना आसान सवाल था, और ये सीपीओ में पूछा गया आपसे। ये सवाल कीजिए आप लोग, बताइए। सीजीएल 2023 का सवाल है, करना और मुझे आंसर करना। देखो, ए एक काम को 25 दिनों में पूरा कर सकता है, जबकि बी उसी कार्य को 30 दिनों में कर सकता है। तो ए 25 डेज में, बी 30 डेज में कर सकता है। आगे क्या कहा गया, वे एकांतर दिन के आधार पर काम करते हैं। एक दिन ए, अगले दिन बी, फिर ए बी, एकांतर का बता चुका हूं। ए से शुरू करते हैं, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, और फिर ए काम छोड़ देता है। देखिए 5 दिन तक, समझना बात को ध्यान से, अच्छे समझो। पहले तो आप यहाँ पर चाहो तो उसका एलसीएम बना सकते हो 150, और ये 6 आएगा और ये 5 आएगा। अब देखो उसने क्या कहा, ए और बी दोनों 5 दिन के लिए इस तरीके का पालन करते हैं, अल्टरनेट पर करते हैं, और इसके बाद फिर ए काम छोड़ देता है। तो जैसे ही 5 दिन तक ये इसका पालन करेंगे, ए चला जाएगा। क्या मतलब है, और शुरू किसने किया है, ए से शुरू करते हैं। तो ये ए पहले दिन, दूसरे दिन बी, फिर ए, फिर बी आएगा, फिर ए आएगा। 1 2 3 4 5, छठे दिन जैसे ही आएगा तो ये 5 दिन तक रहेगा ए, और उसके बाद ये छोड़ देगा। कहा ना, देखिए ध्यान से पढ़िए, और फिर ए काम छोड़ देता। तो ए ने छोड़ दिया, शेष कार्य बी, शेष कार्य कितने दिन में पूरा कर लेगा, यानी कि इससे आगे जो भी कार्य किया है वो सब कुछ बी ने किया है। तो सबसे पहले आप ये देखिए कि 5 दिनों में यहां से यहां तक कितना कार्य ये कर लेंगे। तो यहाँ पर देखिए ए कितनी बार आया, 1 2 3, 1 2, बी आया 2 बार। तो ए तो आया, बी तो आया 2 बार, और ए 1 2 3, ए आया 3 बार। कहने का मतलब मेरा सीधा सीधा सा ये है कि ए ने 18 यूनिट काम कर दिया होगा, ए ने 18 यूनिट काम कर दिया होगा, और बी ने 2 × 5 के हिसाब से 10 यूनिट काम कर दिया होगा। ये 18 और ये 10, 28 यूनिट कार्य 5 दिनों में हो गया है। 150 से 28 घटाइए तो आपके पास बचेगा 122। इस वर्क को कौन करेगा, मुझे बस इतनी सी बात आप बताइए। क्या इसे बी करेगा, क्योंकि आगे का काम बी करेगा, तो बी यहाँ पे 5 के हिसाब से करेगा। तो जब आप भाग देंगे 24 पंजे 120, 2/5, तो इतने डेज आपका आंसर बन जाएगा, जो कि आपको दिखाई देगा ऑप्शन नंबर डी में, 24 सही 2/5। देखो इस चीज को लिख के करने की जरूरत नहीं है आपको, इसको आप ऐसे भी तो समझ सकते हैं ना डायरेक्ट, टेंशन वाली बात नहीं है। देखो 5 दिनों तक ए और बी दोनों ने काम किया। मैंने कल एक सवाल आपको समझाया था जिसमें ए और बी 11 सही 1/3 दिन में करते थे मिलकर के, और अल्टरनेट डे पर करते थे। और फिर मैंने कहा था ए और बी पहले तो आधे आधे बांटो, और शुरुआत बी ने की थी तो बी ज्यादा दिन तक करेगा, बी के इससे ज्यादा टाइम आएगा, और इसको ए 1/3 यहाँ पे दिया था। तो फिर ये 6 आया था, और ये 5 से 1/3 आया था। तो यहाँ पर आप ध्यान से देखो, यहाँ पर हमें 5 दिन कराना है। ए और बी में पहले बराबर बराबर बांट दो, ए और बी में पहले बराबर बराबर, तो 5 से बराबर बराबर कितना बांट सकते हैं, 2 2, 4 बांट दिया, 2 इसको दे दिया और 2 इसको। शुरुआत किसने की थी, ए ने, तो ए के हिस्से में ज्यादा आएगा, ध्यान रखना। तो यहाँ पर 3 दिन और यहाँ पर ये 2 दिन। अब अगर ये 3 दिन करता है तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई और यहाँ पर 2 से मल्टीप्लाई, तो ये 18 और ये 10 28, 122 बचेगा। 5 से भाग देंगे तो बी बचे हुए काम को इतने दिन में कर देगा। बताओ अब तो खुश हैं आप लोग, समझ में आता है या नहीं आता। कमेंट आप लोग नहीं कर रहे, सबसे बड़ी बात मैंने पहले ही कह रखा है कि अगर वीडियो को शेयर नहीं किया जाएगा, वीडियो पे कमेंट नहीं किए जाएंगे, तो आपका बिल्कुल ही अधिकार नहीं बनता कि आप मुझे ये कह सकें कि सर ये कर दीजिए, वो कर दीजिए, ये कर दीजिए, वो कर दीजिए। पहले ही स्ट्रिक्टली कहा गया कि चैनल आपके बेस पर चलेगा,
मेरा काम पढ़ाने का होगा। तो इसलिए अगर मैं कभी बीच में पढ़ाना छोड़ता हूँ तो आपका अधिकार नहीं है मुझे ये कहने का कि सर आपने बीच में बंद क्यों किया। उसका रीजन और उसका कारण आप ही होंगे। इसलिए मैं बार बार बोलता हूँ, इसलिए मैं अभी बड़े बड़े वादे आपसे नहीं करने वाला। थोड़ा सा मेरी जुबान पहले के मुकाबले कड़वी हो चुकी है, लेकिन मैंने सीख लिया है सच बोलना, और मैं सच ही बोलकर अब आपके साथ काम करूंगा। ठीक है, उम्मीद है आपको मेरे भावनाओं को समझने में आसानी रहेगी। देखो क्या कहा एक सवाल, 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में पूरा कर सकते हैं। तो देखिए भाई 8 मैन एक कार्य को 45 डेज में पूरा कर सकते हैं। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। तो ये तो 8 मैन थे और ये 8 महिलाएं उसी काम को 18 दिन में पूरा कर सकती हैं। 5 पुरुष और 5 महिलाएं उसी काम को, 5 पुरुष 5 महिलाएं सेम वर्क को कितने दिन में कंप्लीट कर लेंगे। हमने मान लिया डी टाइम में, ठीक, कितने दिन में पूरा कर लेंगे। देखो यहां से भी सेम काम होगा, यहां से भी सेम काम होगा और होगा यहां से भी सेम काम। तो हम क्या करेंगे, हमने सबसे पहले ये जाना कि जब यहां से सेम काम होगा और यहां से भी सेम काम होगा तो इन दोनों को हम बराबर रख सकते हैं। और बराबर रखने से क्या फायदा होगा, हमें एम और डब्ल्यू में एफिशिएंसी का रेशो मिल जाएगा। तो इसको हम सिंप्लीफाई कर सकते हैं। देखिए कैसे करेंगे, तरीके सारे बता ही रखे मैंने आपको। 9 से काटो, 9 पंजे 45 और ये आप लोग काट दीजिए 9 दूनी 18। ठीक है, यहाँ पर आप लोग 8 से 8 काट सकते हैं, कोई ऐसा इशू नहीं है। ठीक, अब 5 इंटू एम, 5 एम आप कीजिए और आप लोग 2 इंटू डब्ल्यू। बताइए बात आपको समझ में आई है या नहीं आई। सिंपल है, बहुत आसान है। एम डब्ल्यू का रेशो बनेगा आपका 2:5। तो ये 2:5 बना, उसको यहाँ पर रखिए आप लोग 2। जब आप 2 रखेंगे 2 इंटू 5 10 आएगा। डब्ल्यू की वैल्यू आप 5 रखेंगे, 5 इंटू 5 25 आएगा। इंटू आप किससे करेंगे, डी से। और इसमें से या तो इसको उठा लीजिए या इसको, किसी भी एक को इसके बराबर रख दीजिए, क्योंकि यहाँ पहली क्वेश्चन से भी सेम कार्य होना है, दूसरी क्वेश्चन से भी सेम कार्य और तीसरी क्वेश्चन से भी सेम कार्य, इसलिए इनको बराबर रखते हैं। तो हम लोग रखेंगे 8 इंटू एम, एम की वैल्यू कितनी है यहाँ पर 2 और इंटू 45। अब इसको हम लोग सोल्व करेंगे तो ये 35 डी, ये हो जाएगा हमारा 8 इंटू 2 इंटू 45। तो आप लोग इसे सोल्व कीजिए। यहाँ पर 5 से काटेंगे 7 बार कटेगा और 5 से काटेंगे 9 बार कटेगा। तो हमारे पास ये कितना जाएगा, 8 दूनी 16 निम्मा 144, 144 अपॉन 7। तो इसको अब आप लोग सोल्व कीजिए और देखिए आपका आंसर क्या बनता है। यहाँ पर हमारा सही सा आंसर नहीं दिखाई दे रहा मुझे, एक बार इसको चेक कीजिए कहाँ पे हमने मिस्टेक अगर की है तो कहाँ पे की है, या फिर ऑप्शन में कुछ प्रॉब्लम। एक बार आप लोग अपने एंड पर चेक कीजिए सब, हमने कहीं तो मिस्टेक की होगी तभी हमारा आंसर मैच नहीं कर रहा है, क्योंकि हमने कॉन्सेप्चुअल चीजें सब कुछ सही सही अप्लाई की है। बार सवाल को पढ़ते हैं। 8 पुरुष एक कार्य को 45 दिन में, ठीक है। 8 महिलाएं उसी कार्य को 18 दिन में, बिल्कुल ठीक है। 5 पुरुष और 8 महिलाएं उसी कार्य को कितने दिन में, 5 पुरुष और, हाँ ये रही देखिए हमारी मिस्टेक, हमने यहाँ पे 8 लिखना था, ठीक है, हमें यहाँ पर लिखना है 8। तो हम लोग यहाँ पर 8 महिलाएं लेंगे, है ना। तो ये हमारी कैलकुलेशन में यहाँ पर एरर है, तो इसको हम थोड़ा सा ठीक करेंगे। तो हमारे पास यहाँ से चीज़ें बदलना स्टार्ट हो जाएंगी। थोड़ी सी कैलकुलेशन में प्रॉब्लम हमने फेस की एक गलती के कारण। तो यहाँ पर कितना आएगा, 5 दूनी 10 और ये 40, तो 50 आएगा, है ना। 8 पंजे 40 और ये 5 दूनी 10 50 आएगा। तो उम्मीद करता हूँ बिल्कुल सही आना चाहिए अपना आंसर। तो ये डी और ये 8 दूनी 16 45 और अपॉन 50। तो ये जो आंसर हमारा बनेगा, यहाँ से आप लोग काट सकते हैं इसे भाई, 16 और 5 निम 45 और 5 से 10 बार और काट लीजिए। 2 से कटेगा 8 बार और 2 से कटेगा 5 बार। तो ये 8 इंटू 9 बटे 5, तो 72 बटे 5, 72 बटे 5, इसका मतलब 14 सही 2 बटे 5। और आई थिंक यही बिल्कुल सही जवाब आपका अब यहाँ पर होना चाहिए, 14 सही 2 बटे 5। छोटे मोटे एरर हो सकते हैं, अगर एरर नहीं है तो अपना सवाल सही आएगा, अगर हमने उसमें कॉन्सेप्ट सेम या सही लगाया है तो। तरीका सही है तो सवाल सही होना ही है। ये लीजिए जरा,
इस क्वेश्चन को आप लोग ट्राई कीजिए। क्या कहा गया, एक लड़का नहीं, एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला। ठीक है, तो एक पुरुष, एक लड़का और एक महिला यानी कि वुमन किसी कार्य को क्रमशः, अच्छा ठीक है भाई, खेल गया हमारे साथ, कोई दिक्कत नहीं है। चलो, मैन और बॉय और वुमन क्या है, 10 दिन, ये 15 दिन और वुमन 30 डेज में। इसका एलसीएम बनाएंगे, 30 आएगा, तो एलसीएम 30 आएगा। ये 3 2 1 मिलकर कार्य करने पर एक पुरुष, एक महिला और एक लड़का उस कार्य को कितने दिन में पूरा कर सकते हैं। तो ये तो बहुत सिंपल सवाल है, जैसे ए इतने दिन में, बी इतने दिन में, सी इतने दिन में, तो ए बी सी तीनों एक साथ कितने दिन में इस कार्य को कर लेंगे। सिंपल सा सवाल है, m प्लस बी प्लस डब्ल्यू 30/6 आएगा, तो ये आपका बनेगा आंसर 5 डेज। ठीक है, एफिशिएंसी को ऐड करके भाग दे देंगे, आपका आंसर बन जाएगा। सीजीएल 2023 का क्वेश्चन था, कर लेंगे ना। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग मुझे करके दिखाइए, ये लीजिए, करिए। अच्छा सवाल है, बढ़िया सवाल है, इट वेरी वेरी। ठीक है, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने वीडियो को रोक करके सवाल ट्राई किया होगा। देखते हैं भाई, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है। देखिए 2 गुना अधिक कहता है, दो चीजें होती है, एक तो 2 गुना कुशल है, एक 2 गुना अधिक कुशल है। तो अधिक वाली चीज को आप समझिए, जैसे पी क्यू, वो कह रहा है कि पी क्यू से, तो पी 2 गुना अधिक, इसका मतलब एक तो वो है ही और एक का 2 गुना, इस तरह से समझ गए। एक का 2 गुना कितना आएगा, 2, 2 को 1 में जोड़े 3 आएगा, तो 3 आएगा। ठीक है, बात समझ में आ गई ना। तो यहाँ पर कितना आएगा, 3 और ये 1। तो ये हमारे पास, ध्यान से पढ़िए, पी क्यू से 2 गुना अधिक कुशल है, पी क्यू से 40 दिन कम समय में एक काम को पूरा करने में सक्षम है। यानी कि पी और क्यू के जो समय का डिफरेंस है वो कितना दिया हुआ है आपको, 40। और अगर आपने एफिशिएंसी वाला मेरा वीडियो कंप्लीट देखा है तो मैंने ये चीज पहले ही क्लियर कर दी थी कि वहां पर कभी कभी आपको वो डिफरेंस भी देगा टाइम का। ठीक है, दोनों का डिफरेंस दिया हुआ यहाँ पर आपको, और डिफरेंस क्या है, P माइनस क्यू, माइनस की जगह आप डिफरेंस लिखिए, इसको डिफरेंस में लिखिए 40। तो यहाँ पर मैंने आपको बताया था इनकी एफिशिएंसी का डायरेक्ट आप पहले समय चाहो तो बना सकते हो, आप यहाँ से 1 और 3 करके समय बन जाएगा। ये तो एफिशिएंसी थी, ये हमने टाइम बनाया। टाइम का डिफरेंस लेना कितना आएगा, 2, यहाँ पर डिफरेंस 2 और यहाँ पर डिफरेंस 40 का, तो 1 बराबर कितना आएगा, 20 आएगा। तो हम टोटल वर्क निकाल सकते हैं, टोटल वर्क। हमें ये समय किसका मिला, पी का, ये टाइम है हमारे पास पी का। तो जब हमें पता है पी किसी कार्य को 20 दिन में करेगा, तो क्या मैं टोटल वर्क बना सकता हूँ, बिल्कुल बना सकता हूँ। टोटल वर्क मैं बना सकता हूँ, यहाँ पर ध्यान से समझिए मेरी बात को। ये लीजिए, मैंने टोटल वर्क बनाया क्योंकि मुझे मालूम है पी 20 दिन में कंप्लीट कर सकता है और पी की एफिशिएंसी 3 है, तो मैंने टोटल वर्क बनाया, 60 हमारा वर्क बन गया। अब क्या कहता है आगे, एक साथ काम करते हुए काम पूरा करने में उनके द्वारा लिए गए दिनों की कुल संख्या क्या है, निकटतम। ठीक है, तो हम यहाँ पर 60 को डिवाइड करेंगे किससे, 3 और 1 4 से, तो हमारा जो आंसर बनेगा 15 डेज आंसर बन जाएगा। ये लीजिए जो हमारा आंसर है, 15 डेज आंसर हो जाएगा। ये एसएससी सीजीएल 2023 का सवाल था। उम्मीद करता हूँ आप सभी को समझ में आ गया होगा, और जल्दी से आप लोग इसे नोट कर लीजिए। सवाल आसान था, बहुत ही आसान। ठीक है, तो हमने अभी तक 50 क्वेश्चन कवर कर लिए, 50 क्वेश्चन कवर किए बिना किसी रुकावट के। इन वीडियोस को आप लोग खूब दबाकर जहां जहां भी हो शेयर कीजिए, करना ही है शेयर। मैं बार बार जोर देके कहता हूं, इतना बड़ा भाई मैं टीचर हूं नहीं, बहुत छोटी सी मेरी औकात है, यहाँ पर कुछ नहीं हूं मैं। ठीक, मेरे पास रिसोर्सेज नहीं है, कुछ भी नहीं है मेरे पास, लेकिन वो आप है मेरे रिसोर्सेज। अगर आप भी साथ नहीं देंगे तो आई एम गोइंग टू क्विट यूट्यूब, मैं यूट्यूब छोड़ने जा रहा हूँ। ठीक, मैं फिर कुछ और देखूंगा अपना, और भी मेरा ऑफलाइन सेंटर है, मैं वहां पे लगा रहूंगा, वहां पर खुश हूँ मैं। तो यहाँ पर अगर आया हूँ तो यहाँ पर भी मुझे सक्सेस होना है, और वो सक्सेस मेरी आप हो। केवल मुझे आपकी ओर से दिलासा नहीं चाहिए, आप ऐसे बच्चे नहीं हो कि आप मुझे कह दें सर ठीक है हम सपोर्ट करेंगे।
और आपका सपोर्ट वो मेरे बात तक ही रहे, हवाई सपोर्ट नहीं चाहिए, रियल में सपोर्ट करना है भैया। रिक्वेस्ट है, विनती है आपसे। अगले वीडियो में मिलूंगा, पूरा चैप्टर हम लोग जल्दी ही कवर करेंगे और फिर मैं इस पर जल्द ही एडवांस मैथ चलाने की सोचूंगा, अगर रिस्पॉन्स आप लोगों का अच्छा रहा तो। कोई भी मैं आपको चैप्टर कराऊंगा, देख लेना आपके दिमाग में ऑटोमेटिक वो चैप्टर आएगा। एक एक सवाल आपके भेजे में उतार दूंगा जबरदस्ती। हर चीज में आपको समझाने के लिए सक्षम हूँ, ऐसा मुझे खुद पर विश्वास है। ठीक है, बहुत बहुत नमस्कार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, सी यू सून।